टॉपिक होता लास्ट क्लास में पोस्ट कराया था। अच्छा, देख लेते हैं एक बार। अच्छा, हमने मॉड्यूल्स के ऊपर बात की थी। समझ गया। ठीक ठीक ठीक। ड्राइव ओपन करेंगे। वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के अंदर चल रहा हमारा सर्वर ऑन। राजा, ये चेक ना अकाउंट में दे देना, ठीक है? और ये कब लेगा? तो प्लगइन तुम लोगों ने इंस्टॉल कर दिए थे ना? चलिए तो फिर लिखते हैं पर लोकल होस्ट डीबी में चल रहा है ना काम। ब्लॉग वाला तुमने भी ट्राई करके देख लिया ना वैसे? ठीक है। खुल गया। तो यहाँ पर हमने आपको कुछ ब्लॉग पोस्ट डाल के दिखाए थे इस तरह से। ऑडियो चेक कीजिएगा गाइस, ऑनलाइन फ्रेंड्स। अमित, तुषार एंड रंजीत तीन ही लोग प्रेजेंट हैं आज। मेरे ख्याल से हमारी ये एक क्लास और होगी इसी। टुडे इज 28। निशांत, तुषार, रंजीत, निराली, अमित, शिवम, निशांत। ठीक है जी। तो चलते हैं प्लगइन्स के अंदर एक बार। तुमने एक्स्ट्राज एंड सुप्रीम दोनों अपने यहाँ पर प्लगइन डाले हुए। एक्टिवेट करने के लिए क्यों बोल रहा है भाई? डीवी एक्स्ट्रा हमने कहाँ से डाला था? ये उसी से डाला था ना, शाइनेट से। चलो ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। तो जैसे कि अपना पेजेस, पेजेस में ऑल पेजेस, और यहाँ से एडिट। प्लगइन हाँ पड़ा होना चाहिए, मैंने डाला तो था शायद अपने में। मैं देख लेता हूँ एक मिनट को। ये रहा एलिमेंटर, हमने कब डाउनलोड किया था? 16 नवंबर को डाउनलोड किया था हमने। डाल लिया अपने ग्रुप में, थोड़ी देर में आ जाएगा।
तो यहाँ पर हमने पोस्ट स्लाइडर का यूज़ किया था, और एक बार विजिट करेंगे इसको। तो ये इस तरह से देखो, आपका ये पोस्ट स्लाइडर होता है, ठीक है। जैसे आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे वो न्यूज़ आपकी ऊपर हो जाएगी पर्टिकुलर। इसी तरह से हम यहाँ पर पोस्ट से रिलेटेड और भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि पोस्ट टाइटल, ठीक है। और एक नया सेक्शन ऑलरेडी अपने पास बना हुआ है, इसमें डाल दीजिए इसको, सेव करिए Ctrl+S से और रीलोड करेंगे। ठीक है, पोस्ट टाइटल में कुछ आया क्यों नहीं, एक बार चेक करो। पोस्ट टाइटल, शो टाइटल, मेटा, ऑथर, शो डेट, कमेंट। अच्छा, ये पर्टिकुलर उसको दिखाने के लिए जैसे हमारा आता ना ये लिखा हुआ उस चीज़ के लिए, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इसको हटा दो। इसके कुछ और ट्राई करें। पोस्ट नेविगेशन, पोस्ट नेविगेशन हमने यूज़ किया था क्या? नहीं यूज़ किया। प्रीवियस, और कैटेगरीज यहाँ पर डाल दीजिएगा। देखते हैं चेक करके क्या आता है इसका। ये भी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमारा इसके अंदर ऑलरेडी क्लब है, जो हमारी ब्लॉग वगैरह है ना। हमें थोड़ी सी पोस्ट बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाके हमें बाकी के फीचर्स थोड़े से एक्स्ट्रा मिल पाएंगे। ब्लॉग सर्च करो, ब्लॉग से रिलेटेड और क्या क्या है। तो यहाँ देख रहे हैं, ब्लॉग हमने ऑलरेडी डाला है कि ब्लॉग्स सुप्रीम ब्लॉग क्राउजल, ठीक है। तो इसमें कितने काउंट रखने, कौन सी कैटेगरी लेकर आनी है आपको, डेट मंथ का फॉर्मेट आपने क्या रखना है, डेट की ऑर्डर वाई लगाना है, असेंडिंग डिसेंडिंग, ये सारा के पास कंट्रोल रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से फिलहाल ऑल कैटेगरी हम लोग ऑन कर देते हैं, सेव। तो जैसे हमने यहाँ पर रीलोड अटेम्प्ट करना है और ये चेक करो, तो देखो आगे अपने फिलहाल हमारे पास 2 ही न्यूज़ है, ठीक है। आप ज़्यादा बना लो तो फिर उस तरह से लूप में बना दो, इसको चलाता रहेगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली चलेगा, फिर वापस से फर्स्ट पर भी आ जाएगा। एक पोस्ट का भी क्राउजल है आपका, ये ब्लॉग क्राउजल था, एक पोस्ट का भी क्राउजल है। पोस्ट का टाइप क्या रहेगा, प्रोजेक्ट या पेजेस, और कितने नंबर ऑफ आपको वो चलाने हैं वो आपको यहाँ पर बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पोस्ट लेके आ सकते हैं। तो हमने होम पेज डाला तो होम पेज हमारा आ गया यहाँ पर। अगर आपके पास पेजेस हैं तो पेज अपने डालो तो वो यहाँ पर पेज भी आ जाएंगे।
इसको ओरिजिनल में रिटर्न करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा कैटेगरी वाला पार्ट। ठीक है, तो निशांत ने एक टेम्पलेट के लिए और बोला है कि एक टेम्पलेट और कराया जाए इसके अंदर। निशांत का टेम्पलेट है फाइनल जो आपने किया हुआ है कि जिसको बनाना चाह रहे हो? जी सर, वो रोट आउट वाला था ना, एक कंस्ट्रक्शन साइट वाला। वो एक बार इसमें बना के दिखा देते टीवी में। ठीक है, उसका कुछ आईडी नंबर कुछ याद है? उसका टेम्पलेट का क्या है? हाँ, मैं एक सेकंड से बताता हूँ आपको, है ना, ये देख रहा था। यार कंस्ट्रक्शन के नाम से ही है, कंस्ट्रक्शन के नाम से ही आई थिंक। ये है ना, देखो। ये सर ये ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड हो गया था ना? कितने गया? तो ये एक टेम्पलेट है हमारे पास। सो डिज़ाइनिंग तो इसकी मिडिल में ही चल रही है। मोस्ट ऑफ द मिडिल में है, बस नेब बार जो है इसका वो फुल विड्थ के अंदर जा रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक नया पेज हम लोग बना लेते हैं। चाहे कितने ही पैसे वाला। ठीक है, तो एक ऐड न्यू पेज और इसका नाम डाल दो फिलहाल के लिए। और यहाँ पर हमें इसे डिज़ाइन करना है, तो बिल्डर का इस्तेमाल करो। बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, और जैसे कि हमें इस वाले एरिया को डिज़ाइन करना है, इस पर आ जाओ। तो टेक्स्ट है हमारे पास। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ये है कि भी हमारा जो ये वाला पार्ट है, ये लोगो इमेज फॉर्म में ना कि टेक्स्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो टेक्स्ट को कैसे लगाया जाए ये पार्ट भी सीखते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलो ट्राई करेंगे।
साइज़ क्या है इसका? 1920 फुल एचडी पर, यानी कि फुल विड्थ में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक काम करिए, इसको रिमूव कर लीजिए और एक नया सेक्शन बनाइए, फुल विड्थ। फुल विड्थ के अंदर आपको मिलेगा फुल विड्थ मेन्यू। मेन्यू में आपको ऑप्शन मिलता है लोगो। लोगो में आप यहाँ पर देखें यूज़ डायनामिक कंटेंट लिखा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लगाना चाहते हो? तो जैसे कि फीचर इमेज हमारे पास है, यहाँ पर ऑथर प्रोफाइल पिक्चर है, साइट का लोगो है यहाँ पर। ठीक है, बट हमें टेक्स्ट डालना है। टेक्स्ट का हमें कोई ऐसा फीचर नहीं मिल रहा है इसके अंदर, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या हम कोई मैनुअल कस्टम फील्ड नेम बिफोर या आफ्टर, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये बिल्कुल ही मैनुअल बनाना पड़ेगा आपको। चलो नैम बार की बात बाद में करते हैं, पहले नीचे वाले पार्ट से शुरू करते हैं। अब ये पार्ट शायद हम लोग नॉर्मल भी बना सकते हैं, ट्राई करेंगे इसको। तो सबसे पहले नॉर्मल वाले में आइए, इस सेक्शन के बैकग्राउंड के कलर दीजिए। ये कलर आ गया। कलर के अंदर हमें कुछ इस तरह की चीज़ें बनानी है जहाँ पर हमारे कंट्रोल्स हैं। ठीक है, सो इस इमेज को करिए सेलेक्ट, राइट क्लिक, एक्सपोर्ट, इसको आप नेम दे दीजिए, कंस्ट्रक्शन साइट फॉर एग्जाम्पल। अब इसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट, ठीक है, न्यू रो बनाएंगे, इसके अंदर एक मॉड्यूल डालेंगे, स्लाइडर, स्लाइडर के अंदर न्यू स्लाइड, टाइटल क्या लिखना है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, और इसमें टेक्स्ट वगैरह भी अवेलेबल है। टेक्स्ट हमने यहाँ से किया कॉपी, इसको यहाँ पर करेंगे कॉल, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, और बटन क्या है, बटन का मैटर लिख दो, कॉन्टैक्ट अस। इसके बाद जो भी इमेज वगैरह डालना चाह रहे हो वो इमेज यहाँ से आप जाके अपलोड कर लोगे। फिलहाल हमने एक स्लाइड बनाया है और इसको यहाँ पर प्रीव्यू करके देखते हैं कि इसका क्या दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा आ रहा है लुक? ठीक है, तो इसका एक बैकग्राउंड कलर है जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो ये बैकग्राउंड कलर मेरे ख्याल से इसमें से आ रहा है, बट है तो नहीं यहाँ पर, तो यानी कि यहाँ होना चाहिए। अब ठीक है, और जो हमारा मैटर है उसका हमें टाइपोग्राफी बदलना पड़ेगा, तो जाइए अपने मैटर में, इसको सेलेक्ट करिए, कंस्ट्रक्शन जो है वो माइड्रेट प्रो फॉन्ट में लिखा हुआ है, और 44 कलर इज दिस।
एच अपर केस में आएगा। चलिए ये पार्ट हो गया हमारा। डिज़ाइन, तो यहाँ पर हमारे एरो हैं दिए हुए जिसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले बॉडी टेक्स्ट पर आते हैं। फॉन्ट क्या है चेक करेंगे। रेलवे फॉन्ट है रेगुलर 17। रेगुलर कितना 17 और कलर आई थिंक इसका वही होगा 111 समथिंग। ये चेंज हो गया। मुझे ओके नहीं करना था यार, चलो कोई नहीं। फिर क्या है, बॉडी टेक्स्ट ये हमारा हो गया। टाइटल टेक्स्ट की बात करते हैं। माइड्रिक प्रो 44 अब इस तरह का कोई कह रहा फॉन्ट ही नहीं है इसके पास। अब इसको रेलवे में ले लो और क्या लिख दूंगा यहाँ पर, फोर और यहाँ से अपर केस। चेंज हो गया। नीचे का 111। इसका रेजोल्यूशन कितना है टेम्पलेट का? नहीं, रेजोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, बोल्ड भी करना पड़ेगा। इसके अंदर बिल्डिंग मेंशन है तो टाइटल है, बटन है, बॉडी है। यहाँ पर तो डिज़ाइन में हमें मिल रहा है टेक्स्ट, टाइटल टेक्स्ट, बॉडी टेक्स्ट। ये टेक्स्ट कौन सा है फिर? अच्छा, ये अलाइनमेंट वगैरह करने के लिए सिंपल। तो भाई हमारे इस वाले पार्ट को हैंडल करने का इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसको हमें मैनुअल ही करना पड़ेगा। तो मैनुअली कैसे करें इसको? तो यहाँ पर आप इसकी प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट कर लेंगे ब्राउज़र में। सेव कर लीजिए पहले। राइट क्लिक इंस्पेक्ट, तो इसका हमें CSS। तो ये देखो, ये है टाइटल और ये है कंटेंट। तो टाइटल की देखो कोडिंग यहाँ हो रखी है।
लिखेंगे यहाँ पर क्लास, और इसको यहाँ कॉल करके इसको यहीं पर प्रीव्यू करके देखो एक बार क्या हमारी वो प्रॉपर्टीज़ पर अप्लाई हुई कि नहीं। हो गया अप्लाई, तो क्लास को ढूंढ के लगा देंगे तो काम हो जाएगा। अब पॉइंट ये आ रहा है कि भाई ये H1 है और वो अलग साइज में है, ठीक है, उस पर हमें काम करना है। तो उस डिफरेंस को लाने के लिए कहाँ गया फोटोशॉप, ये है 44, ये है 111। तो हमें एक मैनुअल अप्रोच इस पे लगानी पड़ेगी। दोबारा से जाएंगे, एडिट, कहाँ तुम लोग, कंटेंट, चेंज हुआ। अब हमारे पास एरिया कम पड़ रहा है और कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू PSD फाइल इस एरिया की जो विड्थ है, अगर हम लोग उसको कैलकुलेट कर लें, ठीक है, बटन हो रह गया, बटन को रोके कर दो। बटन के कंट्रोल में यहाँ मिलेंगे। तो बटन के ऊपर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, बैकग्राउंड कलर वाइट है, बॉर्डर रेडियस है, और जो टेक्स्ट है वो रेलवे है, सेमी बोल्ड है और 20 पिक्सल है। सेमी बोल्ड था ना, मेरे ख्याल से यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है सिस्टम, रेगुलर। तो बोल्ड कैसे हो रहा है, ये फॉक्स बोल्ड लगा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो बटन टेक्स्ट हम लोगों ने मॉडिफाई कर लिया, रेलवे सेमी बोल्ड, और सब कुछ आई थिंक कैप्स में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अपर केस, सेंटर लाइन, अरे यार मैंने किसको चेंज कर दिया, 20 पिक्सल का बटन था। बटन का टेक्स्ट कलर, लेकिन बटन का फॉन्ट सेट करने का नहीं दिया ऑप्शन, या नीचे का ये ना, रेलवे
भी चेंज करना है। तो ये देखो बटन बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, बटन टेक्स्ट कलर, बटन बैकग्राउंड, वाइट कलर का बैकग्राउंड होगा। बॉर्डर विड्थ नहीं लेकिन रेडियस है। तो हमें ऐसे दो बटन्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, सिंगल बटन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका अगर डिफ़ॉल्ट मॉडल की बात करें तो हमें मिल रहा है ये चीज़। अब बात करते हैं विड्थ बढ़ाने की। ठीक है, तो विड्थ कैसे बढ़ाई जाए, सेव करो। कस्टमाइज में आइए, तो यहाँ पर देखो हमने विड्थ चेंज की थी पिछली बार, वो तो थे उस पर्टिकुलर के लिए, ठीक है। तो हमें इसमें जो विड्थ चाहिए वो थोड़ी ज़्यादा है। आ गया इन्फॉर्मेशन, 1431 समथिंग आ रही है, ठीक है। नीचे देखते हैं, 1284। बारह सौ तो समथिंग में चाहिए, ठीक है। सो आपका पहला वाला पेज डिस्टर्ब होगा। हाँ जी, मंडे जाना होगा जी, ठीक है, ओके, ठीक है। रिसीव यहाँ पर करना है। तो फिलहाल आपका जो पहला वाला लेआउट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, क्योंकि वो हमने पहले के वाले के लिए अलग किया था, पर आपको पता चलेगा कहाँ से चेंज करना होगा। तो अगर हम लोग ये चीज़ यहाँ पर सेव कर लें और यहाँ के अगर हम लोग चेक करें और इसको रीलोड करें, अगर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जो मेन हम लोग यहाँ देख रहे हैं उसमें कुछ बॉर्डर रेडियस वगैरह है, ये देख रहे हो। तो इसको हम ट्राई करके देखेंगे कि ये कैसे ठीक हो सकता है। क्लोज, तो ये कलर में डाला था सेक्शन के अंदर, डिज़ाइन, बॉर्डर, देखो कहीं पर रेडियस वगैरह है क्या, राउंडेड कॉर्नर,
हमें पर्टिकुलर एक पॉइंट का चेंज करना है। ठीक है, तो शायद हमारा इस पॉइंट से चेंज हो जाए। ठीक है, तो मैंने 50 डाला है, तो ये यहाँ तक जा रहा है, आप इसको कम कर सकते हो, बट चेंज हो गया ना। हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ, तो ये पार्ट हमारा बन गया। अब पंगा ये है कि भी हमारी इमेज आ रही है लेफ्ट में, टेक्स्ट आ रहा है राइट में, इसमें चल रहा है उल्टा कुछ, है ना, इमेज इधर ही है। तो पहले तो इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आपने क्या करना है, स्लाइड की 2 कॉपी बना लो, ताकि हमारे कंट्रोल्स एक्टिव हो जाए। आएगा आएगा, लोड चल रहा है। ठीक है, तो नीचे देख रहे हो ये हमारे लेफ्ट राइट के कंट्रोल, एनिमेशन वगैरह सब कुछ हो रहा है, नीचे से भी चला सकते हैं, डॉट नेविगेशन बन के आ रहा है। तो ये चीज़ भी आ गई। तो अब ये जो हमारे एरो हैं, इनको डिज़ाइन करने की बात कर लेते हैं। तो एरो के साथ क्या कर रखा है इन्होंने, येलो। ठीक है भाई, यार ये क्या कलाकारी है, कह नहीं सकते सेम अच्छी होगा कि नहीं, बट ट्राई करके देखते हैं। चलिए, तो यार नेविगेशन, तो एरो का कलर क्या रखना है, हम सिर्फ कलर ही चेंज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें कुछ करने के लिए दे नहीं रहा इसमें। ठीक है, तो इसके वाले से तो कुछ ये बन रहा है। अब देखते हैं कि हमारे पास कुछ स्लाइडिंग के ना और भी मॉड्यूल्स होने चाहिए, इसकी कॉपी बना लेते हैं। और वो स्लाइडर है, वीडियो स्लाइडर है। ठीक है,
चेंजेस करके देखते हैं क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। नहीं तो एक और तरीका ये हो सकता है कि आप अपना क्राउजल बाहर बना लो कहीं पर और उसको लाके इसमें कॉल करा लो। कॉल कराने का तरीका होता है, इसमें हमें एक ऑप्शन मिल जाता है मॉड्यूल, जिसको बोलते हैं कोड, और कोड को लाके अपने में डाल सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है करने का। फिलहाल हम इमेज को बदलने का सिस्टम देखते हैं कि इमेज की पोजीशन लेफ्ट राइट कैसे की जाए। तो यहाँ से राइट क्लिक, इंस्पेक्ट पर आएंगे, तो ये है हमारी इमेज बेसिकली। इसका नाम है ETPB स्लाइड। इमेज पर भी अपनी खुद की क्लास है, उसको ट्राई करते हैं। इसका नाम WP इमेज। इसका भी शायद कुछ कंट्रोल होता है, एक बार देखना पड़ेगा अंदर इसी में। नहीं है, मुझे जहाँ तक ध्यान है इसमें ना इसको चेंज करने का ऑप्शन आता है। चलो कोई नहीं, फिलहाल ये हमें चेंज करना पड़ेगा। बेसिकली ये हमारा मेन कंटेनर हो गया, टेबल सेल। इसका नाम क्या रखा था हमने, स्लाइडर आई थिंक है ना। हाँ, तो इसका डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ेगा क्योंकि नया वर्जन है, DV स्लाइडर कस्टमाइजेशन। यहाँ नहीं, कंटेंट नहीं। Hello, Divination and how to cut your DB slider to change. यार ये तो वीडियो है। एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, शाइन ऐड और यहाँ सर्च करेंगे DV बूस्टर। मिल गया ना? ठीक है, तो इसको लेते हैं मीडिया फायर,
द मीन वाइल हम यहाँ पर इसको चेक करके देख लेते हैं जो हमें यहाँ पर भी सजेशन आया है इसमें, ये वाला है। तो यहाँ पर हमें रिकमेंड किया कि भाई एडवांस टैब में जाना है और एडवांस टैब के अंदर, ठीक है। अच्छा ये उसमें ही कह रहा है, यहाँ पर अगर बूस्टर का यूज़ करोगे तो यहाँ से चेंज कर लोगे। कोई नहीं, ये हो गया। क्लिक हियर टू कंटिन्यू। यहाँ पर ही बटन आ गया। गेट लिंक, छोटा सा ही है। यहाँ से प्लगइन में आ जाओ, ऐड, अब यहाँ पर बोला कि मैं डीवी बूस्टर में जाना है, मॉड्यूल्स के अंदर जाना है, स्लाइडर में जाना है और पुट स्लाइडर बेस्ड ऑन द राइट पर बोल के आना है। तो यहाँ से सेटिंग्स, क्या था भैया, डीवी बूस्टर मॉड्यूल्स, मॉड्यूल में जाइए। ठीक है, और यहाँ से सेव। तो ये जो हम करना चाह रहे हैं ये चेंज हो गया है। अब इसमें थोड़ा बहुत आपको CSS वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलो देखते हैं उसके अलावा और क्या है। दिस इज ग्लोबल सेटिंग एंड विल अप्लाई टू ऑल स्लाइडर्स ऑन दी साइट, मतलब सब में अप्लाई होगा। तो यहाँ से आपको फिर जाना है, ठीक है। तो हमें बोल रहा है कि पर्टिकुलर मॉड्यूल की सेटिंग में जाना है। मैं इसको फिलहाल दूसरी स्क्रीन पर रख के चेंज कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें बंद कर देते हैं, ठीक है। प्लगइन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो यहाँ आएंगे, ये हमें बोल रहा है कि स्लाइड सेटिंग्स में आपको पहुँचना है, मॉड्यूल सेटिंग मीन्स। तो यानी कि यहाँ पर हमने क्लिक किया, उसके बाद एडवांस में जाना है और एडवांस में आने के बाद ये स्लाइड डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा है। ओके, ठीक है कि द स्लाइडर फुल विड्थ, अच्छा स्लाइडर या फुल विड्थ स्लाइडर डू नॉट डायरेक्टली हैव एन ऑप्शन टू स्विच द पोजीशन ऑफ द स्लाइड इमेज सिंटैक्स, ठीक है। ये कह रहा है एडवांस में जाओ, कस्टम CSS में जाओ। अच्छा, तो इसमें भी ये कह रहा है कि भाई आपने इसको ओपन करना है, पर्टिकुलर इसको ओपन करना है, उसके बाद एडवांस में जाना है, उसके बाद कस्टम में जाना है। ये देख रहे सारे कंट्रोल आ गए यहाँ पर, ठीक है।
मेरे स्लाइड डिस्क्रिप्शन जो है उस पर जाइए, ठीक है। और वहाँ पर ये कहता है कि भाई आपने लिखना है स्लाइड डिस्क्रिप्शन फ्लॉट लेफ्ट पैडिंग लेफ्ट से लाइक 100 पिक्सल। इसके बाद ये कहता है कि स्लाइड की इमेज है, उसको लिखो आप राइट से 100 पिक्सल। तो ये हमें यार एक पर्टिकुलर स्लाइड में चेंज हुआ है, ना कि दोनों में, ठीक है। हमने इसको ओके किया, इसको डिलीट कर देंगे, कॉपी कर लेंगे, ओके करेंगे। प्रेस करते हैं कंट्रोल एस और देखते हैं चेक करके क्या हो रहा था। यानी कि इस इमेज में राइट से कुछ स्पेस है, चेक करिए, स्पेस तो नहीं है। तो फिर राइट ना जाने का कारण क्या है? विड्थ ऑटो, ये करना पड़ेगा राइट से 0, तभी राइट पर पहुंचेगा।
पूरे चेक करके देखते हैं। बूस्टर के अंदर ही चेक करो क्या कोई यहाँ पर और एडिशनल कंट्रोल है क्या हमारे पास। तो क्या लिखा है, सेट डिफॉल्ट स्लाइडर हाइट, ठीक है, ऐड बैकग्राउंड टू स्लाइडर टेक्स्ट दिस, ओपेसिटी इतना, बॉर्डर रेडियस इतना। अगर हम लोग इसको हटा दें, पुट स्लाइडर इमेज ऑन दी राइट को, और ये चेंजेस को सेव कर दें, सेव हो गया ना, हाँ, रीलोड, तब भी इधर ही आ रहा है। अच्छा, ये CSS की वजह से होगा। तो ऐसे सही आ रहा है स्विचिंग। एक बार दोबारा जाइए, एडवांस कस्टम CSS, ये हमने कोड डाला। पैडिंग हमें लेफ्ट से नहीं रखना है और हमें राइट से भी नहीं रखना है। सेव किया हमने इसको। अब रिलोड कर दो, बढ़िया, इतना करना है, ठीक है, हो गया काम। तो कस्टम कोडिंग से हो गया, एक्स्ट्रा प्लगइन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक तो ये चेंज रहेगा। इसके बाद यहाँ पर ना एक्स्ट्रा में हमें कुछ कंट्रोल मिल रहा है कि भाई जो पॉइंट ये किसने हमें वो क्यों नहीं दिया ऑप्शन कि यहाँ पर, चलो कोई नहीं। क्या लिखा है, मेक स्लाइडर कंट्रोल स्क्वायर। अब देखते हैं स्लाइडर के कंट्रोल क्या स्क्वायर होते हैं कि नहीं होते हैं। अच्छा, ये इसकी बात कर रहा है, ये नहीं चाहिए हमें स्क्वायर। हेलो, अच्छा मतलब आउटलाइन में आएगा। ठीक है, तो ये अलग काम अपना हो गया इसके अंदर, मेरा इसकी हो गया। तो हमें क्या कोड लगाना पड़ा है इसके लिए, जरा एक बार नज़र डालिए। एडवांस, जो डिस्क्रिप्शन वाली क्लास थी उसको फ्लॉट लेफ्ट कर दिया, ठीक है, पैडिंग लेफ्ट से 0, और ये इंपॉर्टेंट बोल दिया हमने, ओवरराइट करे ताकि उसको, और राइट्स की पैडिंग हमने इमेज की 0 कर दिया। इससे हमारे काम हो रहे हैं। अब बात आती है हमारे बटन की। बटन हमें चाहिए 2, हमारे आए सिंगल। अच्छा भाई, तो चला पहले ज़रा देखो कि क्या एरो का कोई कंट्रोल है हमारे पास कि नहीं। मॉड्यूल एलिमेंट, बिफोर मेन एलिमेंट, आफ्टर स्लाइड डिस्क्रिप्शन, स्लाइड टाइटल, स्लाइड बटन, स्लाइड कंट्रोलर, स्लाइड एक्टिव कंट्रोलर, हाँ यहाँ है ना। तो स्लाइड कंट्रोलर पर हम जाके यहाँ पर कोड कर सकते हैं।
यही होना चाहिए। क्या लिखें? बॉर्डर रेडियस 50 rem, बैकग्राउंड क्या चाहिए हमें? वही भैया इसका 111 फेवरेट कलर है। हाँ जी, एक्टिव कलर चेक करेंगे यहाँ पर। ओह हो, ये इसके लिए है ना जी ना। तो यानी कि ओह यहाँ है एरो। हो गया, कलर चेंज करना पड़ेगा। शायद कलर चेंज ना हो तो वो जहाँ से हमने ब्लैक करा था ना वहाँ जाके बदलना पड़ेगा। ठीक है, हाँ तो ये वहीं से हमें बदलना पड़ेगा। तो यहाँ से एडवांस कहाँ थे, कस्टम मॉड्यूल, इस कलर को आप यहाँ से हटा दोगे और फिर से यहाँ जाएंगे डिज़ाइन, कहीं था ना कुछ एरो एरो, ये नेविगेशन, क्या कलर था वहाँ पर, वाइट। बस अब इनका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अरे इसका चेंज किया हमने। मुझे लगता है मैंने अंदर पर्टिकुलर स्लाइड में भी चेंज किया है। हाँ, जो ग्लोबल का है ना वो कलर रखेंगे। इसका भी हटाना पड़ेगा। तो नेविगेशन कलर क्या रखना है, वाइट, और इसका कलर रखना है ब्लैक। अब चला कर दिया, अब चेंज होना चाहिए। होगा चेंज। ये स्क्वायर क्यों आ रहा है, हटाया नहीं हमने उसका। सही है, ठीक है, इस तरह से। अब इसकी भी ना कुछ पोजीशन हिलाई हुई है यहाँ पर, नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि भाई ये कैसे चेंज होगा। तो क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट,
कोड डाला तो वो आ रही है ना, अंदर जो भी हम लोग करके आए हैं। और यार नेक्स्ट का कलर जो हमने ऊपर भी सेट किया है लेफ्ट से 22। नीचे आ गया। नीचे अगर ले आए हम इसको, टॉप से इसका 50% हटा दिया, अब इसकी अपनी कोडिंग होगी। राइट से क्या लिखा है 22, इसको कर दो लेफ्ट से 50। काम कर रहा है। ठीक है, तो रिलोड करने के बाद फिर से और इसकी स्लाइड पकड़ते हैं। ये है स्लाइडर एरोज और ये वाले हैं कंट्रोलर्स। तो अपने को सिर्फ एरो की बात करनी है। एरो के अंदर एरो नेक्स्ट और एरो प्रीवियस। चलो जरा यहाँ देखते हैं कि क्या हमें कुछ एरो से रिलेटेड मिल रहा है कि नहीं। स्लाइडर एडवांस कस्टम मॉड्यूल एलिमेंट, एक उसके साथ साथ ना एक चीज़ और ढूंढ लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहा है स्लाइड सेटिंग्स कंटेंट के अंदर टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर बटन टू टेक्स्ट, ये कुछ इस तरह का दिखा रहा है। एडिंग सेकंड स्लाइड बटन, नहीं, टू कॉल टू एक्शन।
कस्टम कोड करके मैंने बनाना है। ऐसे वही कैसे मैंने किया था। तो हमें भी अपना बटन उसी में डालना पड़ेगा। तो यानी कि जो आपका दूसरा बटन है ना, उसको आपने यहाँ से इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर ये अवेलेबल है एलिमेंट, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी एलिमेंट, और यहाँ से एडिट स्लाइड में जाइए, ऐड कीजिए यहाँ पर। चाहे गेट अ कोट नाउ, ट्राई करेंगे सेव। आ गया पर दो बटन, ठीक है। तो जो हमारा पहले का जो हमने बटन एक्टिव किया उसको बंद कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम जो भी कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके कर रहे हैं। मैंने डॉक्यूमेंटेशन क्या कहता है कि उसी के हिसाब से चलना है, मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी कहीं भी नहीं चेंज करना है। तो ये भी हमारा चेंज हो पाया, ठीक है, राइट भी आ गया, और नेक्स्ट प्रीवियस के अंदर हमारा बटन भी अवेलेबल हो गया। बस अब आपने यहाँ जाके जो स्लाइड का डिफ़ॉल्ट है अपना, उसको बंद कर देना है। ओह वाह, बटन टू टेक्स्ट वैसे हमें मिल रहा है इसके अंदर, क्या बात है। अच्छा, ये उससे एक्टिव हो गया, तो यहाँ लिख देते हैं गेट अ कोड। इसको ज़रा हटाइए, अगर ये बाकी में काम करे तो पता चल जाएगा। वन मोर टाइम रीलोड, और बढ़िया तरीके से हो गया, ठीक है। तो हमें बटन टू को भी कंट्रोल करने का कुछ ऑप्शन मिलना चाहिए फिर अंदर। तो आप यहाँ जाओगे, ये रहा बटन टू, कस्टम स्टाइलिंग, क्या रखना चाहते हो। बटन टू का बैकग्राउंड कलर, कोड कॉपी, टेक्स्ट वाइट, रेलवे सेमी बोल्ड 20, तो 20 ऑलरेडी है यहाँ पर। बटन टू टेक्स्ट वाइट, बैकग्राउंड कलर, है ना।
नीचे आएगा। जी इनको और हिलाना है तो फिर हमारा ये काम हो जाएगा। तो ये देखो ऐसे कुछ इसकी सजावट करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम जाएगा क्योंकि पूरा कस्टम है चीज़ें, बट संभव सब है ना निशांत? यस सर। इसमें से कितना ट्राई करके देखा था आपने? सर मैंने जो नैपवार के अलावा सब तो बना ही दिया था। सब बना ही लिया था। स्लाइडर तुमने कैसे बनाया था? स्लाइडर से बनाया था, मैनुअली बनाया था? नहीं सर, ये स्लाइडर नहीं पता था मेरे को, कस्टम करा था मैंने सर, अच्छा इसलिए मैंने आपसे पूछा ना कि मेरे को कोई तरीका दो सर का। तो इस तरह से करना है इसको, ठीक है? जो स्लाइडर वाला पार्ट है रिप्लेस कर लो। ठीक है सर। तो ये तुम्हारा डिटेल वाला पार्ट आ गया, ठीक है? बाकी इसकी पोजीशन का भी देख लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। नहीं तो यहाँ भी अच्छा लग रहा है क्योंकि कायदे में तो यही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बेतुका है थोड़ा, ये नीचे इधर UI UX के पॉइंट ऑफ व्यू से इस जगह पर नहीं होना चाहिए। और इसका नैबार भी मैं आपको बताऊंगा कि किससे उसमें टेक्स्ट आएगा और ये पूरा पार्ट आप किस तरह से बना सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बैच में बना के दिखाया हुआ भी है, शायद वो मैंने प्रोजेक्ट ऑफलाइन कर दिया, वो लाइव था पहले। तो उसमें क्या था कि हमारा कंटेंट जो होता है ना, ये यहाँ पर जो इमेज है भी, ये देखो ये एक इमेज है, ड्रैग हो रहा है ना, तो यहाँ पर टेक्स्ट भी डाला जा सकता है, तो पॉसिबल होता है। बाकी तो नीचे वाले कार्ड आप बना लोगे, इसमें कोई चैलेंज नहीं है, इसमें भी कोई चैलेंज आपको नहीं आएगा। ये भी पार्ट आपका बन जाएगा, ये अब आपका CC बन जाएगा, है ना, जो जिससे भी हमने बनाया। फॉर्म भी आप इसमें बना लोगे। तो मेन जो मुद्दा रहता है इसमें वो नैबार वाला रहता है। तो नैबार के भी काफ़ी सारे ना स्टाइल्स, जैसे मैं छोटी सी एक झलक आपको दिखाऊँ यहाँ पर, शायद उसमें मिले या मे भी ना मिले, ट्राई कर लेते हैं। टेक्स्ट तो नहीं आएगा बट लेआउट अपन चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं दूसरा पेज उठा लेता हूँ, ये हमारा पेज है, जैसे चलो टू टाइगर होम पेज, आ गया ना, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर। यहाँ पे इस पर ध्यान मत दो क्योंकि जगह थोड़ा सा हमें कम पड़ रहा है। हम जरा जनरल सेटिंग के अंदर लेआउट सेटिंग में, ठीक है, साइट आइडेंटिटी, और इसी में आपको मिलेगा हेडर एंड नेविगेशन, हेडर का फॉर्मेट। तो जैसे कि हम लोग डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट देख रहे हैं, आप सेंटर लाइन, सेंटर इन लाइन, स्लाइड इन जैसे इधर रखना हो, या फिर फुल स्क्रीन कि जब आप क्लिक करोगे तो पूरी स्क्रीन पर खुलेगा। तो इस तरह के हमारे पास अलग अलग कंट्रोल इसमें भी बने बनाए पहले से हैं। तो फिलहाल हमें वो नहीं मिल रहा जो हम चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको मैनुअली ही डालना पड़ेगा फिर। अच्छा, बहुत सारी वेबसाइट में आप देखते हो कि जैसे वर्टिकल नेविगेशन वाला रहता है आपका, तो यहाँ से ये आपका साइड में आ जाएगा, काफ़ी साइड में रहता है ना, साइड में आते हैं ऑप्शन। अब ये
किधर रखना है आपको, लेफ़्ट या राइट, तो वो भी आपके पास कंट्रोल होता है। तो ये भी थीम के अंदर पहले से डाला हुआ है फीचर, ठीक है। हाइड नेविगेशन अंटिल स्क्रॉल, जैसे स्क्रॉल होगा तभी नब बार आएगा, तभी बंद हो जाएगा। तो ये कंट्रोल भी है इसमें। और एक और अच्छी चीज़ है सेकेंडरी मेन्यू बार, जो हम लोग देखते हैं टॉप बार बनाते हैं, तो वो ऊपर आ जाती है। और हेडर एलिमेंट में जब आप यहाँ जाके लिख दोगे कुछ, तो जब आप पब्लिश करेंगे तो आपको टॉप में एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा यहाँ पर अलग से। ये देखो आ गया इस तरह से, तो ये पॉसिबल है। इसमें आप सर्च का आइकन दिखाना चाहते हो, सोशल आइकन दिखाना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। अगेन पब्लिश करोगे, ये देखो, ठीक है। फुल विड्थ हटा के इसको नॉर्मल कर दो, अब ये सेंटर में आएंगे, ठीक है। आपका वो ये राइट में आ जाए पर्टिकुलर, तो इसकी कस्टम कोडिंग लग जाएगी, तो ये राइट में चला जाएगा, ठीक है। तो जनरली बहुत सारी वेबसाइट के टॉप में माइक्रो नैप बार रहता है, जिसमें आपके साइन इन साइन अप इस तरह की इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है, वो चीज़। चलिए जी, तो ये था आपका लिटिल बिट कस्टमाइजेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।